मेरे समय तो तुम्हारे शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं रहती थी, और उसके साथ रात रात भर पलंग तोड़ कर रहे हो। तबीयत तो खराब होनी ही थी। खैर छोड़ो, मैं जा रही हूँ, मुझे तुम लोग से कोई बहस नहीं करनी। ये कहानी एक पति पत्नी के बीच की है, जिनको बच्चा ना होने की वजह से उनके बीच अनबन होती रहती है। इसी बात का फ़ायदा उठाकर ब्रिजेश एक दिन एक बाहर वाली के साथ अपना रिश्ता बनाता है और उसे अपने घर में भी लेकर आता है। लेकिन ब्रिजेश को इसका सबक सिखाने के लिए सारिका अपने पति के साथ ऐसा क्या करती है जिससे कहानी में आता है नया ट्विस्ट। ये जानने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। तो कहानी की शुरुआत होती है ब्रिजेश और उसकी बीवी सारिका से। इनकी शादी को हुए हैं 2 साल और दोनों के बीच प्यार बहुत ही अच्छा है। तो शुरुआत में ही इन दोनों का देखने को मिलता है एक हॉट वाला सीन जो ठीक ठाक ही है। अब कुछ दिनों बाद सारिका गई है मार्केट में और इसी बात का फ़ायदा उठाकर ब्रिजेश लेकर आता है अपनी बाहर वाली गर्लफ्रेंड माया को और मारने लगता है उसकी गांड। इनका अभी रोमांटिक शो शुरू ही हुआ था कि तभी आ जाती है सारिका और माया को छुपने की जगह भी नहीं मिलती। वो देख लेती है माया को, जिसके बाद ब्रिजेश का पूरा भांडा पूरा फूट जाता है। तो माया कहती है कि मैं ब्रिजेश की दूसरी बीवी हूँ। ये सुनते ही सारिका के ऊपर पहाड़ ही टूट पड़ता है। अब बहाने बनाने के लिए ब्रिजेश के पास कुछ भी नहीं होता, तो ब्रिजेश सारी बात समझाने लगता है कि हमारी शादी को 2 साल हो चुके हैं, पर हमें अब भी बच्चे का सुख नहीं मिल पाया है। इसी वजह से मैंने माया को पटाकर उसके साथ संबंध बनाना शुरू कर दिया ताकि मुझे एक बच्चे का सुख मिल सके। ना जाने सारिका के अंदर ऐसी कौन सी बीमारी है जिससे उसको बच्चा नहीं हो रहा है। इसका सॉल्यूशन तो सिर्फ एक डॉक्टर ही बता सकता है। सारी बात अच्छे से समझाने के बाद सारिका थोड़ी रिलैक्स हो जाती है, पर सारिका ब्रिजेश के ऊपर सवाल उठाने लगती है कि मुझ में ही थोड़ी ना प्रॉब्लम हो सकती है, तुम्हारे अंदर भी तो हो सकती है ना। इसी बात को लेकर दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है, पर कुछ देर बाद इस बात का प्रूफ लेने के लिए दोनों ही एक डिसीजन लेते हैं कि अगर मुझ में प्रॉब्लम होगी तो सब पता चल जाएगा, मगर उसके लिए मुझे माया के साथ शादी करके गपागप करना पड़ेगा। ये शर्त सारिका मंजूर कर लेती है, क्योंकि उससे भी चाहिए प्रूफ कि इसके अंदर मर्दानगी बची है या नहीं। जिसके बाद यही बात माया को बताती है और हमारी शादी के लिए सारिका मान गई है, ये ब्रिजेश उसे कहता है। जिसके बाद ब्रिजेश माया को लेकर अपने घर पे जाता है और फिर ब्रिजेश सोने लगता है बीच में और दाएं बाएं सोती है सारिका और माया। वारे बिरजू, क्या जुगाड़ लगाया है तुमने, एक साथ डबल मज़ा पाने के लिए यही एक सही तरीका होता है। जिसके बाद इन दोनों के बीच में कंपटीशन चालू हो जाता है कि कौन ब्रिजेश के साथ गपागप करके उसको खुश कर पाएगा। पर ब्रिजेश इन दोनों के साथ पूरी रात गपागप करके अपनी सारी एनर्जी खोने लगता है और जो चीज़ उसे मज़े के लिए पसंद थी अब वही उसे बुरी लगने लगती है। साला सीएम तो अब इन दोनों के बीच में पूरा फंस गया है। पर हमें क्या, इन दोनों की ये दास्तां हम सबको बहुत ही अच्छी लग रही है। पर ब्रिजेश अपना ज़्यादा समय माया को देने लगता है और एक दिन सारिका को मिलता है एक बाबा भोबो का पोस्टर, जहाँ पे लिखा होता है कि आपकी हर समस्याओं को दूर कर सकता हूँ मैं। तो वो उनको कॉल करके अपनी मीटिंग फिक्स करवाती है और इधर बिरजू भाई माया के साथ मस्त गपागप करने लगता है और यहाँ पे दिखाई देगा एक छोटा सा हॉट वाला सीन। और इधर मिलने जाती है सारिका बाबा भोबो से, जहाँ पे बाबा भोबो सारिका का हाथ देकर कुछ तंत्र मंत्र मार के उसे अच्छी वाली टिप्स देता है। पर वो माया की तस्वीर देख के भौचक्का हो जाता है, क्योंकि वो इसकी पहले गर्लफ्रेंड रह चुकी थी और उसने इसके साथ धोखेबाजी भी की थी। इसी वजह से वो उसे सबक सिखाने के लिए सारिका को एक जड़ी बूटी देता है और कहता है कि अगर ये उसके लंड पे लगाओगी तो उसका लंड गायब हो जाएगा और 2 बार लगाओगी तो वो वापस भी आ जाएगा। ई साला
ये कौन सा चमत्कार है यार, क्या सच में लन गायब हो सकता है? ये भी देखने वाली बात है। इधर माया सारिका को सबक सिखाने के लिए सीढ़ियों पे तेल डाल के रखती है, जिसके कारण सारिका वहाँ से आते समय गिर जाती है और उसकी कमर में मोच भी आ जाती है। पर सारिका नेवर गिव अप करने वालों में से एक है। वो कभी हार नहीं मानती और एक दिन अच्छा मौका देखकर सारिका वो जड़ी बूटी ब्रिजेश के लन पे लगाती है, जिसके बाद जब वो माया की गांड मारने जाता है तो उसकी लुल्ली ही वहाँ से गायब होती है। वाह बाबा जी, आपका जादू तो काम का निकला। पर जब वो सारिका के पास आता है तो सारिका उसकी लुल्ली वापस लेकर आती है और फिर वो खुद उसके साथ मज़े लेने लगती है। और यहाँ भी एक बढ़िया वाला पलंग तोड़ सीन देखने को मिलता है जो पूरे 10 मिनट का है। पर जब सारिका अपने मज़े ले लेती है तो फिर से उसका लवड़ा गायब करके रखती है, जिसके बाद वो माया के साथ पूरे 7 दिन कुछ भी नहीं करता। वो डॉक्टर के पास भी जाता है, पर जब वो अपनी गायब वाली बात किसी को भी बताता है तो डॉक्टर भी हंसने लगता है, क्योंकि कोई भी इसकी बात पर विश्वास ही नहीं करता। पर एक दिन सारिका माया को भी पटा लेती है और कहती है कि आज से हम दोनों साथ में मिलके ब्रिजेश के साथ पलंग तोड़ करेंगे। माया को ये वाला ऑफर अच्छा लगता है और फिर क्या, वेब सीरीज के आखिर में तीनों का एक खतरनाक वाला हॉट सीन देखने को मिलता है जो पूरा बवाल सीन है। और इसी सीन के साथ घर वाली बाहर वाली पार्ट 1 और पार्ट 2 की कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आपको इसकी स्टोरी कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके बताइए और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इसी तरह के वीडियो लाता रहता हूँ। जाते समय इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो आज के वाले वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अभी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।